तो फिर सवाल तो उठेंगे कि जेईई अगर कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर इस तरीके से भ्रष्टाचार, क्या उच्च अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है? आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट आ रही है। 3 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सीईओ नवदीप रिणवा आंकड़े जारी करेंगे। वेबसाइट पर नाम चेक कर सकेंगे वोटर अपने। तो एक सूचना भी है, 2,89,00,000 नाम काटने की संभावना है। यूपी में अभी 15,44,00,000 वोटर हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मृत लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। स्थानीय रूप से शिफ्ट लोगों के नाम भी हटे हैं। 2 जगह रजिस्टर्ड लोगों के नाम हटे हैं। 6 फरवरी तक दर्ज लोग आपत्ति करा सकते हैं और इस मामले में 1 करोड़ लोगों की मैपिंग अभी तक भी नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग आज नोटिस जारी करेगा। दस्तावेज दिखाने पर आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां जो भी हैं वो भी दर्ज करा सकते हैं। जिन लोगों के 2 जगह रजिस्टर में नाम है वो भी हटे हैं। यानी कि कुल 2,89,00,000 उत्तर प्रदेश में वोटरों के नाम कटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। स्थानीय रूप से जो शिफ्ट हो चुके हैं लोग, जैसे मान लीजिए किसी उत्तर प्रदेश के जिले में रहते थे, आज वो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, किसी और जिले में शिफ्ट हो गए हैं, किसी और राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, उनके भी नाम यहां पर कटने की संभावना है। जो लोग 2 जगह रजिस्टर्ड हैं उनके नाम कट जाएंगे। 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 1 करोड़ लोगों की मैपिंग अभी तक नहीं हुई है। जो ABC कैटेगरी है उस कैटेगरी में लगातार अभी बीएलओज ने जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके बाद मैपिंग अभी तक नहीं हुई है। इस मैपिंग की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब वोटर लिस्ट जो आ रही है इसमें आप अपने नाम को देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज देखिए चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां दी जाएंगी। सबकी नजर इस पर है। उत्तर प्रदेश चूंकि जनसंख्या के हिसाब से बहुत महत्व रखता है और देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में वोटरों की है और ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज कितने नाम कट सकते हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संभव है कि करीब 2,89,00,000 नाम कटने की जानकारी मिल रही है और यूपी में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची आज है। दूसरे चरण के लिए दावे और आपत्तियां आएंगी और लगातार एसओपीज भी जारी की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। अभिषेक सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी क्या कुछ जानकारी है? करीब 2,89,00,000 नाम कटेंगे अभिषेक आज। देखिए, एक बड़ा आंकड़ा है जिसके बारे में चर्चाएं तेज हैं और आज ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होगी और तब ड्राफ्ट सूची जो है वो जारी की जाएगी और उसमें आंकड़ों के बारे में भी क्लियर डिस्क्रिप्शन होगा। लेकिन इससे पहले 2.89 करोड़ का आंकड़ा, यह आंकड़ा ही पूरी तरह से विपक्ष के लिए खासतौर पर निशाना साधने की चाबी बन रहा है और लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या बाकी विपक्षी दल हों, कांग्रेस हो, लगातार ये बातें कह रहे थे, तमाम तरीके के आरोप लगा रहे थे। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर के दौरान ही कई बार ये बातें मुखर तौर पर रखी गई कि कई लोग जो नंबर्स हैं वो बढ़ इसलिए रहे हैं कि कई लोग डुप्लीकेट डबल एड्रेसेस पे रह रहे थे, उनके एक एड्रेस पर नाम हटा है, लिहाजा कई लोग डिसीज्ड हैं, यानी परिवार में उन लोगों की मौत हो गई है। कई लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं, कई लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर ही रह रहे हैं और कई लोग विदेश में सेटल हो चुके हैं। इस तरह से इन आंकड़ों में बड़े पैमाने पर वेरिएशंस आने वाले हैं, लेकिन किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि इतना बड़ा वेरिएशन आता नजर आएगा। हालांकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद खुलकर जो आंकड़े हैं वो सामने रखे जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है कि महज राजधानी लखनऊ की बात करें तो 40 लाख वोटर्स में से 12 लाख नाम कटने की बातें आ रही हैं सामने। हालांकि निर्वाचन आयोग आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब इन आंकड़ों को और स्पष्ट कर बताएगा। प्रक्रिया चल रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी बाकायदा कोशिशें की जा रही हैं कि हर एक शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में अगर नहीं आता है तो वो बाकी जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो पाए, यानी अपने रिवैल्यूएशंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस या फिर फॉर्म 6 भरकर वो अपना नाम दोबारा जुड़वा पाए वोटर लिस्ट में, अगर किन्हीं कारणों से ऐसा हुआ है तो। लेकिन फिलहाल 90% मैपिंग पूरी होने की बातें कही गई हैं और इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में
तकरीबन 2.89 करोड़, ये एक बड़ा आंकड़ा है। और आज जब ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां कितनी तेज हो जाती हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जी, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम बात करें अभिषेक, 2 करोड़ 89 लाख लोग, कई कुछ राज्यों की जनसंख्या के बराबर ही हम कह सकते हैं। 2 करोड़ अगर नाम कटते हैं, करीब 3 करोड़ के करीब अगर लोगों के नाम कटते हैं, तो उसमें कई लोग इस पर सवाल उठाएंगे। विपक्ष लगातार पहले से भी सवाल उठा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटना मतलब क्या संकेत करता है कि कई लोग शिफ्ट हो गए हैं, बाहर जा चुके हैं। कई लोगों की जो पहले भी गड़बड़ी यानी कि हो रही थी कि कई लोगों के नाम दो जगह थे। तो इसमें कई तरह के जो सवाल इसमें उठेंगे, ये एक बड़ी संख्या है अभिषेक। देखिए, एक्सपर्ट्स की माने तो कई सारे लोग हैं जिनके जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे होने की वजह से भी ये आंकड़ों में इस तरह की वृद्धि हुई है। कई सारे लोग हैं जो अभी तक एसआईआर फॉर्म के बारे में जानते तक नहीं, जमा तक और नहीं इसके लिए दो बार समय बढ़ा दिया गया है बाद भी एसआईआर प्रक्रिया के लिए। समय बढ़ाने के बाद भी लोग बड़े पैमाने पर अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारे इलाके अनछूते रहे हैं। बीएलओ डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लेकिन क्योंकि आबादी इस कदर है और इतनी बड़ी तादाद में से पूरा किया जाना था, बहुत बड़ा अमला काम पर था, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद ये कमोवेश बात ठीक है कि कई लोग अभी भी इससे अनछूते हैं। उन लोगों के लिए ही दोबारा वैल्यूएशन प्रक्रिया की जा रही है, आपत्ति की प्रक्रिया है, फॉर्म 6 जमा कर अपना नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जुड़वाने की प्रक्रिया है जो अनवरत जारी रहेगी। आज निर्वाचन आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नजर आएगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जो आंकड़े रखे जाएंगे उसके साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या जिन्हें आपत्ति है वो क्या करें, और जिन्हें वोटर लिस्ट में नाम अपना नया जुड़वाना है वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसे और सुगम बनाया जाए। ई पोर्टल्स के जरिए, ई फॉर्म्स के जरिए फॉर्म 6 को इंटरनेट पर ही भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी। ई वेरिफिकेशंस कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से। और किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग जो वोट अकाउंटेबिलिटी में हैं, यानी जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं, उनका नाम ना कटने पाए, इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे निर्वाचन आयोग की तरफ से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारी बातें साफ होती नजर आएंगी। जी, साफ होती नजर आएंगी और हो सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से इन आपत्तियों के समय को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है, कई लोगों की आपत्तियां इसमें आनी है, उसमें भी बहुत समय लगेगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे